Let us pray. और हम प्रार्थना करेंगे। Loving, gracious God, in Jesus' name. और करुणामय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से Your grace and mercy every day is fresh. आपका अनुग्रह और आपकी दया हर रोज ताजा है। Thank you, Lord, for these powerful testimonies. धन्यवाद इन सारे सामर्थी गवाही के लिए। How you shown your love to your people. कैसे आपने प्रभु आपका प्यार लोगों को प्रकट किया। I pray God raise hundreds of people in this city और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ 100 लोगों को खड़ा करे शहर में, who will hear your word, act on it in Jesus' name. और जो आपकी आवाज को सुनेंगे और आपकी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम God, you से। bless this message. प्रभु इस संदेश को आप आशीषित करें। Your people to be blessed through that. आपके लोग इनके द्वारा आशीष पाए In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से। Amen. Let us turn our Bible to book of Acts chapter 2, और प्रेरित की पुस्तक दूसरा अध्याय में हम देखेंगे 42 to 47. और 40 पे 2 से 40 पे 7 तक। Somebody read in Hindi, please. दूसरा अध्याय का 40 पे 2 से 40 पे 7 तक। Hindi, who is good in reading Hindi? Shagundala, read. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Amen. Bible says verse 47, praising God, enjoying the favor of all people. और 40 पे 7 वचन कहता है कि परमेश्वर की आनंद लेकर एक दूसरे के साथ संगति करते हुए और एक दूसरे का आशीष पाते And the हुए, Lord added to their number daily those who were being saved. और परमेश्वर ने उनके गिनती में बहुत सारे को और जोड़ा, हर दिन उद्धार हुआ। Today I want to speak to you a few, maybe 30 minutes on true Christian life. और सच्चा क्राइस्तव का जीवन के बारे में मैं बताऊंगा इस 30 मिनट तक। As I said, God can do anything for us. जैसे मैंने पहले कहा कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर But God सकते is हैं, looking for the people who trust in what He says. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि ढूंढ रहा है ऐसे व्यक्ति को कि कौन उसका मानेगा, कौन उस पर विश्वास करेगा। Church growth is not breaking a head on the stone. और कलीसिया का बढ़ोतरी ऐसा नहीं कि हम अपना सिर पत्थर पर मारे। Church growth only happen based on the quality of your lifestyle. और कलीसिया का बढ़ोतरी आपकी जीवन का गुण से। Today, sad to say, many believers also got into like a religious way of living. आज दुख की बात है कि क्राइस्तव लोग एक धार्मिक तरीका अपनाया Now, है। God inviting you to accept His teaching, live life by that. और परमेश्वर ने आपको बुलाया ताकि आप उसके शिक्षण के अनुसार जिए और वो जीवन इस प्रकार से बिताए। Here I am going to highlight 4 points from the scripture. और इस वचन से 4 बात मुख्य बात मैं How बताऊंगा these believers impacted the world and the people around कि them. कैसे इन सारे विश्वासी ने इतना दुनिया पर असर लाया कि सब कुछ बदल गया। Number 1, they devote themselves to studying God's word. सबसे पहला कि वे अपने आप को लवलीन किया परमेश्वर का वचन पढ़ने में। See the power of the testimony. 11 people when 5 came back. और देखो गवाही का सामर्थ, 11 लोग वहां पे सैनिक लोग गया, सिर्फ 5 वापस The brother आया। carried the Bible always in his bag. और हमारे भाई जो है बाइबल को लेकर चले। The enemy cannot have you. और दुश्मन
आपके ऊपर हावी नहीं हो Enemy's सकते। mouth is too small to swallow God's children. और शैतान का, दुश्मन का मुंह बहुत ही छोटा है कि परमेश्वर के बच्चों को वो We निकल are the सके। branded people by the Lord. और हम लोग जो है परमेश्वर की ओर से छाप किया पाया हुआ लोग हैं। Seal of the Holy Spirit on every believer पवित्र आत्मा का जो छाप हर एक विश्वासी के ऊपर है, till we reach to heaven. जब तक हम स्वर्ग नहीं Now you पहुंचते। see, when Jesus born as a baby, अभी यीशु मसीह का जन्म एक छोटा सा शिशु की the तरफ kings हुआ, of the world decided to kill him. और जो राजा, जो संसार की राजा, उनको मारने, हत्या करने के लिए निर्णय Every किया। anointed believer is a terror to the devil. हर एक अभिषेकित विश्वासी दुश्मन के लिए एक खतरा है। And they came against Jesus, but they could not touch him. और यीशु मसीह को मारने के लिए आया लेकिन छू नहीं पाया। You must understand, God is superior to every other activities. और आपको ये एक चीज याद रखना चाहिए कि परमेश्वर सबसे ऊंचा है, हर एक कार्यों से ऊंचा। On earth, under the heaven, there is only one name can change life. That is the name of और Jesus Christ. संसार में और स्वर्ग के नीचे एक ही ऐसा व्यक्ति है जो लोगों का जीवन को बदल सकता It's है। a privilege to be a believer. और ये बहुत सौभाग्य की बात है You कि आप can विश्वासी live, बने। you can anywhere in the world, even the fiery fighting, go in the midst of the fiery fights, we will stand. One is in us, greater than the one is in the और world. संसार के किसी भी कोने में आप जा सकता है जहाँ पे युद्ध हो रहा है, जहाँ पे लड़ाई चल रहा है, ऐसे आग भरी लड़ाई, उसमें से भी आप पार करके निकल जाओ। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। Understand to live a life in the expectations of God. और आपको समझना है कि परमेश्वर की उपेक्षा में आपको कैसे जीना God है। never called you to figure it out by yourself how you should live. और परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं बोला कि अपने ही तरीके से आप समझकर अपने ही सोच के अनुसार आप But जिए। surely God expecting from you to live a life according to what is written in the book called the way for your life. बल्कि परमेश्वर ये अपेक्षा रखता है कि आप उस प्रकार का जीवन जिए जो परमेश्वर की वचन के अनुसार है, उसकी शिक्षण के अनुसार है। After these people got baptized, और ये लोग जो बपतिस्मा लेने की बाद, number one, they devote themselves to understand God's word. वे अपने आप को लवलीन किया परमेश्वर का वचन को पढ़ने और समझने What में। is devoted mean? Anybody can tell me? और लवलीन होने का मतलब क्या है? Anybody? What's the devoted means? लवलीन होने का मतलब क्या है? Eh? Okay. और कुछ? समर्पण, भक्त, और कौन? शशिकांतम कदम भाई बोलो। गुड टू से मेरे भाई लोग आज आ गया। Anything you want to say? है कोई कुछ कहने के लिए? Devoted mean being extremely loving. और लवलीन होने का मतलब है कि बस प्यार में खो जाना, बहुत ही गहराई You से, understand the word extremely loving. और गहराई से प्यार करना, Not anyhow, somehow trying to do. No. और किसी भी तरह या यूं ही ऐसे ही तरह, ऐसा नहीं। Extremely loving something called devotion. और किसी चीज को या किसी व्यक्ति को बहुत गहराई से प्यार करना, Also उसको कहता है extremely लवलीन। loyal to something called devotion. और उसको भी भक्ति कहता है कि जब आप विश्वसनीय, बहुत गहराई से आप ईमानदार रहते हैं किसी के प्रति। Thank God that brother went to line of control to fight to protect us. और धन्यवाद परमेश्वर को कि भाई जो है लाइन ऑफ कंट्रोल LOC में गया हमारी सुरक्षा के लिए They are लड़ने के लिए। devoted for that fight. और वे लोग अपने आप को लवलीन लगाए इस लड़ाई में। अंदर देखो तो धर्म परिवर्तन आप पकड़ो। और अंदर देखें, घर के अंदर देखेंगे तो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते, धर्म परिवर्तन, ये करो वो हिंदू करो, आया, मुस्लिम आया, ये आया, थर्ड क्लास लीडरशिप। और अंदर घर के अंदर में देखते हैं तो मुस्लिम और हम हिंदू है और लड़ाई But कराते that हैं। is the leadership. और लेकिन वो जो LOC में रहता है, जो लड़ाई करते, वो लोग उसको वो नायकता है। Extremely loyal to the
protection of our nation. और इतना लवली ने हमारा भारत देश को सुरक्षित रखने के If our लिए, leaders all become like that, not even single poor will be in our country. अगर जो हमारे जो नायक है, जो देश का नायक है, अगर जो वे लोग ऐसा लवलीन हो जाएंगे तो एक भी हमारा देश का Bible नागरिक says गरीब में नहीं रहेंगे. There is too many leaders, their rebellion will be among them. और वचन कहता कि बहुत सारे नायक खड़ा रहने से वहां पे विद्रोह होता है. Even church also the same. कलीसिया में भी वैसे. Everybody trying to be a leader, that means rebellious fellows inside. अगर जो सभी लोग नायक बनने की कोशिश करेंगे That's तो why we मतलब कि विद्रोही need है to अंदर. understand the scripture to know the lives of the people. इसीलिए हम लोग परमेश्वर का वचन को समझना चाहिए ताकि लोगों की जीवन में क्या चल रहा है वो Also, हमको पता चल सके. devoted means dedicated to a person. और लवलीन मतलब किसी को समर्पण होना. Dedicated to a person. और समर्पण होना. I am dedicated to my wife और मैं मेरे पत्नी के लिए समर्पित हूँ as long as I'm alive. जब तक मैं जीवित हूँ. That's our commitment. और ये हमारा जो Also dedicate to the activities. और कि कार्यों में जो है लवलीन होना. Now coming back to the scripture. अभी वापस वचन में आना. This believer devoted in understanding the word of God. और इन विश्वासियों ने जो है अपने आप को लवलीन किया परमेश्वर का वचन पढ़ने और समझने में. Who was teaching them? कौन सिखा रहे थे They got उनको? a pastor for the group to teach. और उनके गुट के लिए एक पासवान था जो उनको सिखा सके. If suppose you become a very bigger than the pastor, उदाहरण के लिए आप बड़े हो गए, पासवान से भी बड़ा हो you गया, will go and start a ministry somewhere. तो आप जाएंगे और कहीं और सेवकाई शुरू करेंगे. Your heart will be win more souls for Jesus और Christ. आपका हृदय में बोझ रहेगा कि और आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह में जीत कर लाए. Fighting against the church leadership is a cheap behavior. लेकिन कलीसिया में रहकर कलीसिया की नायकता के विरोध में आकर विद्रोह करना वो सही सोच नहीं है. Trying to devise the minds of the people is not godly. और लोगों का मन को जो भड़काना और बहलाना जो है वो परमेश्वर We का are वचन है. devoted to Jesus Christ to see His kingdom being built. और हम जो है समर्पित है या लवलीन है देखने के लिए कि परमेश्वर का जो कलीसिया है खड़ा रहे और That- और बांधे. Motto cannot be changed. और ये जो कभी नहीं बदल Holy सकता. Spirit has only one motto. और पवित्र आत्मा के पास एक ही योजना है Save people in the hands of the devil. कि लोग शैतान के हाथों झगड़ों से लोगों को उद्धार देना. Did you hear the testimonies how God saved them from death? क्या आपने सुना जो गवाही कैसे परमेश्वर ने मरने से रोक दिया? Can you do that? क्या आप ऐसा कर I सकता है? cannot do that. मैं ऐसा नहीं कर सकता. I went to a people about to commit suicide. और मैं ऐसे लोगों के पास गया जो आत्महत्या करने ही वाला था Ready to hang. और रस्सी पर चढ़ने टांगने I के लिए shared तैयार with था. them the love of God. और मैंने परमेश्वर का प्यार उनको बताया. After hearing, they began to weep and weep and weep. और सुनने के बाद इतना रोने लगे. I prayed for them. और मैंने प्रार्थना किया. Today they are serving God. और आज वो सेवकाई कर रहे हैं. You understand the effect of God's word? क्या आप परमेश्वर का जो असर को देख सकते हैं? True Christian life is not going away from God's will. और सच्चा क्राइस्तव का जो जीवन है परमेश्वर की इच्छा से दूर जाना True नहीं. Christian life is to live in the will of God. और सच्चा क्राइस्तव का जीवन मतलब कि परमेश्वर की इच्छा में What रहना. is God's will? परमेश्वर का इच्छा क्या है? You invest your life on this book. कि आप अपना जीवन इसमें खर्च करते हैं. Otherwise, you and your family will not stand. वरना आप और आपका परिवार खड़ा नहीं रह पाएगा. Devil is running 24/7 और शैतान जो है भाग रहे हैं 24 घंटे to deceive, पूरे हफ्ते भर to deceive believers. और विश्वासियों को धोखा देने के लिए. Whom he catch first? और किसको वो पहला Those who चूते? are not stable in faith. जो विश्वास में स्थिरता से नहीं है. Those who are not in prayer. और जो
not in prayer life, और जो प्रार्थना में नहीं है, not having the knowledge of God's word, और जिसको परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान नहीं they है, will hunt them first. और शैतान ऐसे लोगों को पहले हमला Then what करते he will हैं, do? और He बाद में use क्या that करेंगे? person to work against the church. बाद में उस व्यक्ति का इस्तेमाल करेंगे कलीसिया के विरोध में हमला करने के लिए। Church is a life-saving unit. और जो कलीसिया जो है जीवन को बचाने Church का is like एक स्थान है, Church is a hospital established by God on earth. और कलीसिया एक हॉस्पिटल की तरह है जो कलीसिया धरती पर रखा गया है। It will treat every one of them, make them healthy and strong, able to stand and work. और हर एक जो कलीसिया जो हर एक का इलाज कर सकता है, जो कमजोर है और जो गिर रहे हैं। Don't involve in every kind of mouth talking business. और इसीलिए हर एक प्रकार की जो मुंह से निकली हुई Many of them- व्यवसाय से आप जुड़े ना रहे। Many of them have in the form of believer, but God is absent in और them. बहुत लोग के पास जो है दिखावा है पवित्रता का, परमेश्वर giving का, you- लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं है। I'm giving you spiritual awareness so you will remain as a Christian for Jesus और मैं Christ. आपको आत्मा में मैं आगाह कर रहा हूं ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सके। Bible said these believers devoted to pastor's teaching. और वचन कहता है कि इन विश्वासियों ने जो है पासवान का शिक्षण को लवलीन किया। Why we need to listen to pastor? तो हमको पासवान का क्यों सुनना है? Whether you like it or not, that's a person God appointed. और आपको पसंद हो या ना हो, परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया। Going against the man of God is dangerous. और परमेश्वर की नियुक्त किया हुआ व्यक्ति की खिलाफ जाना बहुत ही Today खतरा many है। people living their Christian life on the streets. आज बहुत सारे क्राइस्तव लोग ऐसा जीवन जीता है जो रास्ते में But पढ़कर God जी रहे give हैं। them family. लेकिन परमेश्वर ने उनको असल में परिवार How दिया did they है। reach the streets? तो रास्ते में कैसे गिर They गए? never listened to the church authority. और कभी भी जो कलीसिया की नायकता का कभी You अधीन know, में नहीं रहा। we are very much essential to shape your faith. और हम बहुत ही जिम्मेदारी थे आपका विश्वास को आकार देने Even the में। collector come to this meeting. कलेक्टर भी इस सभा में आ सकते He will हैं। be just a believer in this तो house. यहाँ पे खाली एक विश्वासी के रूप से रहेंगे, Church belongs to Jesus Christ. क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की है। Church will be led by anointed men and women of God. और कलीसिया को चलाता है जो अभिषेकित स्त्री या पुरुष परमेश्वर की Our high ओर से। thinking, big thinking, considered to be a pride. हमारा जो ऊंचा सोच और बड़ा सोच उसको नाम दिया जाता है घमंड। Church when every believer submit to God's word in learning. और कलीसिया का मतलब है कि हर एक विश्वासी परमेश्वर को समर्पित करते हैं Learning सीखने के लिए। is impartation. और सीखना मतलब कि जिसमें स्वीकार होता है. स्वीकारपन है। You receive from God, आपने पाया है परमेश्वर से you pass it on to others. और दूसरों को देना। That's why God sent the servants of God through different situations. और इसीलिए परमेश्वर जो है परमेश्वर की नियुक्त किया हुआ व्यक्ति को अलग अलग परिस्थिति के He दौर will में send भेजते you through हैं। a strict training time. और ऐसे बहुत ही कठोर जो है ट्रेनिंग के द्वारा उनको Like the भेजते brother हैं। said, you take a little, whatever you take, that much only for you. और जैसे कि भाई ने कहा कि जब वो लोग पहाड़ी तरफ जाते थे तो थोड़ा बहुत जो भी वो ले जाता था खाना, if he doesn't वो fight, पूरा उनके लिए रहता। if he doesn't fight, he will get killed. अगर जो वो वहां पे लड़ाई नहीं करते तो वहां पे मर जाता। Spiritual life also say. आत्मा में भी वही होते हैं। Your understanding God's word is very, very important. और आपका समझ परमेश्वर के वचन में बहुत ही Otherwise, you will end up in living in a sinful life again. वरना आप जो है अंत आपका जो अंत होगा You know, पाप जीवन में। if you grow in the Spirit of God, अगर जो आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़ेंगे we will know. तो हम जान जाएंगे।
Your actions tells you're growing in the Lord. आपका कार्य दिखाएगा कि आप If विश्वास में बढ़ रहे You are हैं। not growing also, we will know. अगर जो आप बढ़ भी नहीं रहा है तो भी हमको पता You चल will be जाएगा, sulky in the businesses of God. क्योंकि परमेश्वर के कार्यों में आप पीछे हट And you जाएंगे find yourself talking many things, disqualifying you as a man of God. और बाद में खुद को पाएंगे ऐसे गुट में जहाँ पे ऐसी बातें हो रहा है जो परमेश्वर की आदर नहीं होते। God said, if you repent, you will be my servant. और परमेश्वर कह रहा है कि अगर जो उसमें से आप पछताप करोगे तो आपको दोबारा If you रखा speak गया है। worthy words, you will be my spokesman. अगर जो आप योग्यता बात करोगे तो आप मेरे बोलने वाले बनोगे You should not turn to them, they will come to you. और आप उनके तरफ ना मोड़े, वे लोग आपकी ओर Who are मोड़ेंगे। the unbelieving bunch of people और वे कौन है जो अविश्वासी गुट का लोग challenging the living God? और जो जीवित परमेश्वर को चुनौती देते हैं। मिट्टी में मिल जाएगा वो लोग, मिट्टी में मिल जाएंगे ऐसे लोग, ये प्राण नरक में चला जाएगा वो लोग. उनका प्राण नरक में God चले said, जाएंगे। don't turn to them. और Don't turn to them. और परमेश्वर कह रहा उनके तरफ ना मोड़ो You stand with me. और आप मेरे साथ खड़े I रहो। gave you this life. मैंने ये जीवन आपको दिया This है, life is mine. ये जीवन मेरा है I gave you this faith out of my life. और मैंने ये विश्वास आपको दिया है मेरे जीवन से। Understand the seriousness going against God's word as a believer? और विश्वासी होने के नाते कितना गंभीर है अगर जो हम परमेश्वर की विरोध That's why चाहते Jesus हैं। said, better that man not to be born. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा ऐसे व्यक्ति को जन्म लेना Once you- अच्छा नहीं होता। Taste the goodness of God. अगर जो आपने एक बार परमेश्वर की भलाई को चख लिया Turning away from God disqualified you and sent you into deep poverty. और बाद में आप परमेश्वर की विद्रोह होकर वही परिस्थिति आपको एकदम गहराई गरीबी में भेज देंगे। They listened to the pastor or the fellowship. और ये जो विश्वासी था पासवान की शिक्षण में लवलीन थे। How many people were there? कितना लोग था? 3,000 new Christians 3,000 नए विश्वासी plus the leaders. और उनका नायक। All the 3,000 submitted to the pastoral teaching. और ये सारे 3,000 लोग ने जो है अपने जो पासवान की शिक्षण पर लवलीन किया। What am I teaching you today? मैं क्या सिखा रहा हूँ To be a आपको? true Christian, you got to accept the teaching given to you from the church. कि आप एक सच्चा क्राइस्तव होने के लिए जो शिक्षण यहाँ कलीसिया में दिया जाता है परमेश्वर की सेवक के द्वारा What उसको you are- आपको ग्रहण करना है। What you are taking from the Lord on Sunday morning, और सुबह रविवार की सुबह जो आप परमेश्वर की ओर से पाते that हैं has to be implemented in your own house और उसका जो उपयोग होना चाहिए आपके खुद के घर में and your personal life. और आपकी स्वयं खुद की व्यक्तिगत You जीवन see में। how wonderfully God will bless you in the coming और days. बाद में आप देखेंगे कितना सुंदर सी परमेश्वर आपका जीवन को बनाएंगे और आशीषित Devil करेंगे। knows that very well. और शैतान ये बराबर As जानते he हैं always trying to divide your mind. और इसीलिए हमेशा आपका मन को जो है बदलने की कोशिश What's the करेंगे progress? No progress. और उसका जो प्रगति क्या होगा कोई Kali one प्रगति नहीं। praise the Lord, pastor, praise the Lord, sister, pastor, pastor, pastor. खाली Who want प्रेज द that लॉर्ड praise the पासवान Lord? प्रेज द लॉर्ड सिस्टर ऐसा ही बोलेंगे। If you cannot praise God from your heart and lips, who needs your praise? the Lord? अगर जो आप परमेश्वर का आराधना या स्तुति आपके मुंह से और आपके हृदय से नहीं कर सकता है तो किसको चाहिए प्रेज Praise the Lord is the most powerful name. People coming to the exalting the name of Jesus और Christ. परमेश्वर की स्तुति इतना सामर्थ्य शक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह का उपस्थिति को ले It आता is है not a cheating and deceiving one another. और ये नहीं कि एक दूसरे को धोखा देना और एक दूसरे को धोखा में When रखना। I say praise the Lord, I mean it. और जब मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ तो मैं मतलब रखता When हूँ you say praise the Lord to me, you should mean it, other don't do it. और अगर जो आप कहते हैं मुझे प्रेज द लॉर्ड तो आपको उसका अर्थ बराबर समझना है Every वरना आपको बोलना नहीं है। word we speak as a believer, it does not glorify God,
you shall be judged, said by the Lord और Jesus Christ. विश्वासी होने के नाते अगर जो कोई भी शब्द परमेश्वर का नाम का महिमा नहीं होता तो आपको का न्याय किया जाएगा, यीशु मसीह कहते Let हैं। us turn our Bible to 2 Timothy chapter 2 verse 15. और दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय 2 Timothy मिल गया 2:15. और 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। Praise the Lord. Did you hear that? क्या आपने सुना? God says to his church, परमेश्वर अपने कलीसिया से कह रहे हैं do your best to present yourself to God. कि अपना सब कुछ करो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए। Do your best. क्या आपको क्या करना है? अपना सबसे अच्छा देना है। You think God deserves your best? क्या आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपका खास जो है आपका सबसे अच्छा का योग्य है? Do you think you need to listen to God? क्या आपको क्या लगता है कि आपको परमेश्वर का सुनना चाहिए Or you think God has to listen to you? या फिर आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपका सुनना That चाहिए? shows our lifestyle. वही हमारा जीवन शैली दिखाएगा। But the Bible very clearly says here, लेकिन वचन साफ साफ यहाँ पे कहते हैं do your best and best to present yourself to God. और अपने आप को परमेश्वर को देने में सबसे अच्छा खास तरीके से प्रस्तुत करना है। Mother cooks food. और माँ जो है खाना पकाती है 2 children are there. और 2 बच्चे हैं, Which one she will put the big piece? तो किसको बड़ा पीस डालेंगे? That's the one she loved the most. और वो ही खास बच्चे होंगे Always that will be the best piece. और हमेशा उसको जो है खास देगा। Can be leg piece. और लेग पीस हो सकता You है understand, मम्मा लोग मालूम पड़ता है? और माँ को पता चल रहा है। हाँ? Santosh, you understand? Joel you give, or your wife. If you give your wife, you are a good husband. हैं? वो डालता है, आप क्या डालता है? हैं? Bible said do the best. और परमेश्वर कहता है कि सबसे खास करो Whatever you do the best for God. और जो भी आप करते सबसे उत्तम होना चाहिए परमेश्वर के That's लिए। a medicine for your problems. और वही दवाई है आपकी समस्याओं की। Otherwise, joy of the Lord never come on your face. वरना परमेश्वर की आनंद आपके चेहरे में नहीं I आएंगे। will be preaching. और मैं प्रचार करता रहूंगा। You sit like a मधुमक्खी काटा ऐसा बैठेगा. अब मधुमक्खी ने काटा ऐसा रहेगा। Brother, don't look at me like that. और भाई मुझे ऐसा ना I देखो, am preaching for your future. मैं आपके भविष्य के लिए मैं प्रचार कर रहा I हूँ am preaching for your betterment. और आपकी भलाई के लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। Because we have a heart prepared by God. क्योंकि हमारे पास ऐसा हृदय है जो परमेश्वर ने तैयार किया हुआ I may है। not be satisfying your expectations, और हो सकता है कि आपकी उपेक्षा को मैं तृप्त ना कर सकूं, but surely we are heart prepared by God to serve people. लेकिन परमेश्वर ने हमारे को ऐसा हृदय दिया जो उसने तैयार किया लोगों के लिए। Don't make the wrong decision because you feel it is nice. और इसीलिए गलत निर्णय ना ले क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है। You can feel many things as nice, but you supposed to do what the Lord says to you. हो सकता है कि आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपको वही करना है जो परमेश्वर कहता है करने The के Lord लिए। say you present yourself best to the Lord. और परमेश्वर कह रहा है कि अपने आप को जब प्रस्तुत करता है खास रीति से प्रस्तुत करना है। Sometimes I see worship all nice, everybody happy. और कभी मैं देखता हूँ कि जब आराधना बहुत अच्छा होता है सब लोग खुश होते हैं। Correct? After worship coming tithes and offering. और अवश्य आराधना के बाद जो टाइट्स और ऑफरिंग आएंगे। और मधुमक्खी आ गया। क्यों मधुमक्खी आया? आपको मालूम है न क्या से क्यों नहीं करता है? नहीं किया तो जिंदगी सीधा नहीं होएगा।
मार सीधा घर में पहुंचता है. द बीमारी, दैट प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, इधर देने का पैसा डॉक्टर का आता है. खुशी है ना आपको? खुशी है ना आपको? प्रभु का लोग क्या प्रभु चुना है? ए बेस्ट डिसीजन. Amen. Now God says, give me your best. अभी परमेश्वर कहता है कि आपका सबसे उत्तम मुझे दो. One who approved. When you give best, God will approve you. और जब आप अपना उत्तम देंगे तो परमेश्वर स्वीकारेंगे. Wonderful testimonies. God और- approved them. और जिसका मतलब है परमेश्वर ने स्वीकारा, इसीलिए अच्छा साक्ष्य गवाए. God's seal on their lives. और परमेश्वर ने छाप दिया है उनके जीवन Wherever में. they go, they will stand outstanding for Jesus जहाँ पे Christ. भी वे जाएंगे वे सबसे उत्तम तरीके से खड़ा रहेगा यीशु मसीह की महिमा Some के लिए. people love to eat more butter. Butter. ज्यादा मटर का. सब कुछ लोग को मस्का मारना अच्छा लगता है. Don't put butter on anybody. और किसी के ऊपर मस्का ना मारे. If you are a buttering person, you never see yourself. अगर जो आप मस्का मारने में तो आप खुद को नहीं देख पाएंगे. If you are a buttering person, you remain as a blind. You never develop your अगर personality जो for God. मस्का मारने वाले व्यक्ति रहोगे तो आप अंधे बने रहोगे क्योंकि आप खुद को नहीं देख पाओगे. एक कट दो टुकड़ा. एक कट दो टुकड़ा. That means knife has to be sharp. जिसका मतलब है कि छुरी को जो है एकदम धार वाली होनी That's चाहिए. called the anointing. उसको कहता है अभिषेक. शिष्य को शशिकला चूरी बराबर नहीं. कट कट कट. चिकन का हालत क्या हो गया? पीस उसको मालूम पड़ा. उसको जल्दी मालूम पड़ा. क्या अब मस्का मारता है? क्या नहीं करना. आप डुप्लीकेट इंसान होता है. If you making maska, you never build yourself. अगर जो आप मस्का मारने वाला रहे तो आप खुद को नहीं बांध पाओगे. God said, I want you to be approved, my servant. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप खास मेरे व्यक्ति कहलाए ऐसे रहो. If approval is not there, file will not go to next table. अगर जो परमेश्वर का जो अप्रूवल नहीं होगा, सहमति नहीं होगा, तो आपका जो दूसरा स्थान पर आप नहीं चढ़ पाओगे. File will remain to the same table. और जो फाइल है उसी मेज पर रहेगा. If you want to have a life progress, believe in me, listen to me carefully. You need to have a hand of God on your head. अगर जो आप जीवन में प्रगति चाहिए तो आप मेरे सुनो और विश्वास करो कि आपके हाथ परमेश्वर की हाथ होना I चाहिए. see many people after I pray for them, I'm boasting in God. God is blessing them. After I get blessing, they show me a dirty face. और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर का आशीष उनकी जीवन के ऊपर आया. आशीष पाने के बाद मुझे जो है खाला मुंह दिखा रहा है. I don't need anything from you. मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए. God is my provider. परमेश्वर मेरा उपलब्ध करने वाला है. 25 years I'm preaching, God always blesses me. और 25 साल से मैं प्रचार कर रहा हूँ. परमेश्वर मेरी हर जरूरत को उपलब्ध करता है. Even without you also I will stand. और- God is alone for me. और आप जो है मेरे आपके बगैर भी मैं खड़ा रह सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए है. I'm calling you to join with me because I see some qualities in you. That's it. अगर जब मैं आपको बुलाता हूँ मेरे साथ खड़ा रहने के लिए तो मतलब कि मैं आपके जीवन में कुछ गुण Don't think दिखा that रहा you're है. going to bring my bread and butter. No, never. ऐसा नहीं सोचो कि आप मेरा जो मेरे लिए मेरा रोजी रोटी देगा. As long as God is with me, anywhere I can survive. और जब तक परमेश्वर मेरे साथ है मैं जहाँ पे भी जाऊँ मैं खड़ा रह सकता हूँ. मैं रह सकता हूँ I'm not afraid. और मैं जो है डर नहीं रहा One हूँ. day we all need to go, correct? एक दिन तो हम सब कुछ छोड़ If कर it जाना today, है. let us leave it for God. If all God wants, let us go. और अगर जो परमेश्वर चाहता है हम जिए तो परमेश्वर के लिए जिए, नहीं तो हम चले जाएंगे. What's the use? Rejected by God, approved by everybody. What benefit will you get?
और क्या फायदा अगर जो हम परमेश्वर हमें ठुकरा देंगे, सभी लोग हमको शाबाशी देंगे, हमको क्या लाभ मिलने वाला है? I prefer to be approved by God. और मैं ऐसा पसंद करता हूं कि परमेश्वर मुझे ताली बजाए। सारे सृष्टि के मालिक, तुम ही हो। when He is with me, सृष्टि will serve me. और जब वो मेरे साथ है तो सृष्टि मेरा सेवकाई करेगा। There is no other you. और आपके जैसा और You एक नहीं है। are the masterpiece in God's creation. आप परमेश्वर की सृष्टि में एक खास एक Therefore, ही है। don't duplicate yourself. इसलिए अपने आप को नकली ना करो। God said, "Do the best to me. I will put a signature on you." और परमेश्वर कह रहा है सबसे उत्तम प्रस्तुत करो, Then- ताकि मैं उसको जो है Then- हस्ताक्षर दे Then you सकूं। will not be stopped by any form of demon at his institution. और तभी परमेश्वर कह रहा है कि कोई भी शैतान की ताकत आपकी विरोध नहीं आ पाएंगी। We need God. और हमें परमेश्वर की जरूरत Look है। to somebody and say, "You need God." और एक दूसरे को देख कर कहो कि आपको परमेश्वर की जरूरत है। Then look to somebody and say, "I need God." और किसी और को देखा कहो कि मुझे यीशु की जरूरत है। If you don't say it, I have no problem. अगर जो आप नहीं कहता तो मुझे कोई समस्या But नहीं। what I said is a truth forever. लेकिन ये जो मैंने कहा वो सत्य है हमेशा It के लिए। remain as it is. God said, "I, the Lord, do not change it. Therefore, you will not be destroyed." और परमेश्वर और वो कभी नहीं बदलेगा। और क्योंकि परमेश्वर कहता है कि You will not be. इसलिए आप कभी भी नष्ट नहीं होता है। Okay, enough, grace. Then Bible says the workman does not need to be ashamed. और बाद में वचन कहता है कि जो काम करने वाले व्यक्ति को शर्मिंदगी में रहने की जरूरत नहीं है। What is your job? क्या है आपका कार्य? Work for God. कि परमेश्वर के लिए काम करो। You agree to that? You are here to work for God. और आप मेरे साथ सहमति हो कि आपको यहाँ पे इसीलिए रखा गया कि आप परमेश्वर के लिए काम Suppose करें। you are a very rich man, you have no needs. Will you come to church? अगर जो उदाहरण के लिए आप बहुत ही अमीर है और आपके पास किसी चीज की जरूरत नहीं, क्या आप कलीसिया आएंगे? कलीसिया पास्टर जाने तो Today many people come to church because they have needs. आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आते क्योंकि उनके जीवन में जरूरतें हैं। What do you think? God is use-centered person? क्या आपको क्या लगता है परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करके फेंक देंगे? If God is not in the center of your life, अगर जो परमेश्वर आपके जीवन के मध्य में नहीं है God will not be with you. तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है। You can act as much you praise, hallelujah, praise the Lord. आप- Oh, ha, ha, hoo, ha, ha. Everything you can do. ना चाहे नकल कर सकते कि आवाज कर सकता है, स्तुति कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होने वाला No use. कि कोई God फायदा said, नहीं। "You are my servant." और परमेश्वर कह रहा है कि आप मेरे सेवक हो You don't need to be ashamed और आपको शर्म होने की जरूरत नहीं है। as you teach and preach the word. जैसे आप जाकर प्रचार करते हो, सिखाते हो वचन What को। is our duty? Teach and preach God's word. हमारा कर्तव्य क्या है कि हम जाए और परमेश्वर का वचन को सिखाए और प्रचार करें। How is that going to happen? कैसे होंगे? When you do the best to the Lord, और जब आप अपने आप को उत्तम प्रस्तुत करेंगे then परमेश्वर God को, will approve you. तभी परमेश्वर हस्ताक्षर देंगे। How do the best to the Lord? कैसे हम करेंगे सबसे उत्तम? By reading and understand, doing what God says. और परमेश्वर का वचन को पढ़ना, उसको समझना और जो परमेश्वर कहते करने के लिए Without करें। doing this, we are fighting each other, talking behind somebody. Are we stupid? अगर जो हम नहीं करते और यूं ही समय व्यर्थ करते, यहाँ वहाँ ये चर्चा करते, बात करते, निंदा करते, तो क्या हम उपयोगी में आते हैं? मूर्ख लोग क्या हैं हम मूर्ख हैं? God's children are not मूर्ख. और परमेश्वर के लोग मूर्ख नहीं हैं। God's children should be intelligent, और परमेश्वर का लोग बुद्धिमान होना चाहिए, smart people. सबसे If you- होशियार। If your children are born as a buddhu, you like it? क्या अगर जो आपका बच्चे बुद्धू की तरह बर्ताव करते आपको पसंद है? All the children buddhus, you like it? और सब बच्चे बुद्धू की तरह कि आपको पसंद है? I will say, God, you take it back.
I will say, God, you. और मैं कहूंगा परमेश्वर वापस ले लो, I want God the best. और मुझे चाहिए सबसे उत्तम। I say, God made me wait 8 years to see my first boy. और इसीलिए मैं 7 साल इंतजार किया। Let us grow according to the word of God. और हम बढ़े जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। Nobody never ever can be equal with our God. और कोई भी कभी भी हमारे परमेश्वर की समानता में नहीं आ सकते। Ragesh, come here. Why are you looking at me? Come here, Bala. Now Ragesh, lower than my height. अभी राकेश जो है मुझसे कद में छोटा है, I am a God. और मैं परमेश्वर हूँ, Now I have a love for him. और मुझे उससे प्यार है। Now what am I doing? तो मैं क्या करता He हूँ, cannot be my level. और वो मेरे बराबर नहीं हो सकता, But I am taking him high. और परंतु मैं उसको उठाकर मेरे बराबर ले आते। Actually, this is not his lifestyle. और ये उसका जीवन शैली नहीं है, Lifestyle was down. उसका जो जीवन शैली नीचे था। I am brought into my level. लेकिन मैंने उसको उठाकर मेरे बराबर ले आया। That is you. वही आप है, That's called believers. उसी को कहता है When God विश्वासी। gives you such position, learn to honor. और जब परमेश्वर आपको ऐसे स्थान देता है तो आपको उसका आदर करना चाहिए। Also go to Psalm 1, 2 and 3. और भजन संगीता 1, 2 और 3 जाएंगे। Chapter 1, Chapter 1 of Psalm. पहला अध्याय भजन संगीता का 1, 2, 3। मिल गया? Read. Yes, go ahead. क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Praise the Lord. Did you hear the effect of God's word? क्या आपने परमेश्वर का वचन का असर देखा? You ignoring this, what lifestyle you will live? अगर जो इसको आप नजरअंदाज करें तो कैसे जीवन जिएंगे? Blessed is a man or woman who loves the word of God. और धन्य है वो पुरुष, वो स्त्री जो परमेश्वर का वचन से प्यार करते हैं, Thinking about God's word always. और परमेश्वर के वचन पर मग्न ध्यान करना हर समय। Such a believer compare into a tree by the riverside. ऐसे विश्वासियों का तुलना एक ऐसे वृक्ष के समान किया गया है जो नदी किनारे लगाया है। Church only grow when the believer understand God's word. और कलीसिया तभी बढ़ते हैं जब विश्वासियों जो है परमेश्वर को समझते It हैं। is not a pastor alone struggle for the church. और ये नहीं कि पासवान अकेला को संघर्ष करना है कलीसिया के लिए। Always experience my discouragement came from the church, not from outside. हमेशा मेरा निराशपन जो है कलीसिया के भीतर से आया है, बाहर से नहीं। But I am a self-encouraged. I will fight. I am a fighter. लेकिन मैं जो है खुद को खड़ा करने के लिए, हिम्मत देने के लिए मैं लड़ाई करता हूँ। Not because my muscle is strong. इसीलिए नहीं कि मेरा जो मांसपेशियां बहुत I ही know the मजबूत Lord है। always fights for the truth. मैं जानता हूँ कि परमेश्वर सत्य के लिए लड़ाई करता है Jesus is the truth. और यीशु मसीह ही सत्य है। Growing the church only happens when the believer understands God and His word. और कलीसिया बढ़ने में तो तभी मुमकिन है जब विश्वासी परमेश्वर का वचन को सुनते समझते उसे My प्रकार करते हैं। believers will be prosperous in everything what they do. और ये वचन कहता है कि विश्वासियों हर चीज जिसमें अपना हाथ लगाया उसमें When सफलता You पाएंगे। devote yourself into Bible studies. तब जब आप अपने आप को लवलीन करेंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ने में और समझने Pastor में। will teach you what is right for you. पासवान आपको वही सिखाएंगे जो सही है आपके लिए।
If you like it or not, that's the way God works. अगर जो आप पसंद करें या ना करें वैसे ही परमेश्वर काम करता है, Otherwise, your spiritual life never be informed. वरना आपका आत्मिक जीवन हमेशा स्थिरता से नहीं Is रहेगा। it clear to you? क्या आपको साफ समझ में आया? Number one, this believer devoted to apostolic teaching. और सबसे पहला इन विश्वासियों ने जो जो प्रेरित की शिक्षण को लवलीन किया। Point number one for true Christian life. और सबसे पहला पॉइंट जो है सच्चा क्राइस्तव Number जीवन जीने के two, लिए। they devote themselves to fellowship. और दूसरा पॉइंट है कि वे अपने आप को समर्पित किया मेल मिलाप में। Fellowship in Greek word called koinonia. और ग्रीक शब्द में कोइनोनिया उसको कहता है मेल मिलाप, It means sharing in common, जिसको समझ अर्थ है कि जो एक दूसरे के साथ it बांटना, means participating together. जिसका मतलब है एक साथ होकर उत्सव We मनाना all worship together. और सब लोग मिलकर आराधना We करना give unto the Lord together. और हम सब देता है देनी एक साथ We में। listen into God's word together. और मिलकर हम परमेश्वर का वचन को सुनते Your हैं love for one another also should be together. और एक दूसरे के प्रति प्यार भी एक साथ होना It चाहिए। is not only I like my people. और ऐसा नहीं कि हमारे लोग को मैं पसंद करता I हूँ। see this a lot of Telugu people are gathering. No. You sit some different place. We need everybody. और मैं देखता हूँ तेलुगु लोग एक साथ गुट में बैठते We are not for any particular language. That is not in my blood. I left my home and came. और हम किसी एक भाषा के लिए एक जात के लिए नहीं है, मैं मेरा घर छोड़कर यहाँ पे आया हूँ। We all are one by the identity called Jesus Christ. और हम सब लोग एक ही उस पहचान से जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया One day है। one lady came, pastor, मेरे लड़के को शादी करना चाहिए। मेरे जादू वाला, मैं तुम्हारा जाति नहीं है। मेरे को क्या उधर जाओ। जादू वाला कौन सा जादू वाला? जादू वाला मरा नहीं तो अब यीशु का जादू नहीं हो सकता है। मैं यीशु का जादू वाले, उसका आत्मा से पैदा हो गया, उसका लघु मेरे अंदर है। हेलो, उसका पवित्रता मेरे अंदर है। Amen. हैं? Hallelujah. सारे सृष्टि ये मालिक Who is he? Esau, darling. वो हमारा प्रिय है, His name is Jesus Christ. उसका नाम प्रभु यीशु मसीह Why है। we must give importance to fellowship? क्यों हम मेल मिलाप का को मुख्यता देना Every चाहिए? one of them brought by the Lord Jesus क्योंकि Christ. हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने ले आया। Every one of them become believer by the blood of Jesus हर एक Christ. व्यक्ति जो विश्वासी बने प्रभु की पवित्र लहू के I द्वारा। never stand for any particular language, और मैं किसी खास भाषा के लिए साथ मैं सहयोग नहीं but करता, I love everyone. लेकिन मैं सबसे प्यार करता That's हूँ। a Christian mindset. उसको कहता है क्राइस्तव का मन। Some place I go, only their language people are there. और कभी कभी कुछ लोग कहीं जाओ तो खुद के भाषा की If any बात other करते। people come, they give one look, that one never come back again to the place. और अगर जो और कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति आता तो ऐसे दृष्टि देते कि वो व्यक्ति वापस नहीं I am आएगा। not that type of person. और ऐसे प्रकार का लोग I नहीं हूँ। want everybody to come. मैं चाहता हूँ कि हर प्रकार के लोग आए। This is the Indian church. ये भारतीय कलीसिया है। Says Joey, I want a lot of Govans, but not coming. But you help me, huh? Govan people should be here in Goa to bless Goa. But I'm blessing India. You also bring Govans. So we are here for an Indian church. और हम यहाँ पे भारतीय कलीसिया के लिए। Beautiful, correct? सुंदर। Malayali, Tamilian, Kannada, Banjara, Telugu, और कौन इधर? हैं? कन्नड़ा, सब लोग एक ही खुदा को। ओरिसा, हैं? तमिल यूपी क्या है? यूपी। Every language coming to the worshiping of God. What a beauty. और सभी लोग प्रकार के लोग एक ही छत के नीचे
एक परमेश्वर की आराधना कितना Politicians are dividing our nation. Jesus Christ is uniting our nation. हमारा राज्य नायक जो है लोगों समाज में दरार ला रहा है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह एकता ला We रहा are है Jesus' soldiers. और हम प्रभु यीशु मसीह का सैनिक है Amen. We love everybody. और हम सबसे प्यार करते हैं। Sometimes ऐसे बाहर के लॉयर बाहर के लोग आ गया, क्रिकेट देखो तो सब लोग इंडियन होता है। हाँ? क्रिकेट में सब लोग इंडियन, बाद में हाँ। We don't want that. और हमें ऐसा नहीं चाहिए। We believe in fellowship. हम मेल मिलाप में विश्वास करते हैं Fellowship means unity among the believers. और मेल मिलाप का मतलब है कि क्राइस्त विश्वासियों के बीच में एकता। If I think good about you, I will stand with you. अगर जो मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ तो आपके साथ दूंगा, If not, I will not stand. अगर जो नहीं तो मैं नहीं साथ दूंगा। In the scripture, many times mentioned the believers together. That means fellowship. और वचन में बार बार बताया कि एकता मतलब के मेल मिलाप। The fellowship came through this scripture. और वो जो मेल मिलाप जो बात आया वो ये वचन से आया। You cannot be different than others. और हम जो दूसरों से अलग नहीं हो सकते। In the faith and its actions. और जिसका मतलब है विश्वास और उसका It कार्य, has to match. ये दोनों को मेल रखना है, Then only our fellowship is genuine. तभी हमारा मेल मिलाप सच है। Suppose you sitting in the chair looking at me like this. उदाहरण के लिए आप कुर्सी में बैठ के और ऐसा मुझे देखते हैं। एक बात में आपको मिल गया तो मैं तुम्हारे पीछे आएगा। मैं ऐसा आदमी है, प्रेम किया तो बराबर प्रेम करेगा, मेरे को ऐसे देखो तो छोड़ेगा नहीं। मैं सही है ना? पर मैं कभी आपको अपराध नहीं करेगा। अब मेरे को मेरे कलीसिया का आने का आए तो मैं कीमत बनाएगा। करेक्ट ना? जो ये सपोर्ट करो मेरे को। हाँ, is it correct? Am I wrong? You tell me. Anybody can tell me if I'm wrong. I will correct myself. अगर जो मैं गलत बोल रहा हूँ तो कोई भी बोल सकता है, मैं खुद को सही कर दूंगा। Fellowship means believers coming together under the identity called Jesus Christ. और मेल मिलाप मतलब कि विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के पहचान के नीचे आते हैं और मेल मिलाप करते हैं। If I love you, love me. What's the problem here? अगर जो आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं तो तकलीफ क्या है? Both cannot be right. One has to be wrong. और दोनों सही नहीं हो सकता, एक को गलत होना चाहिए। Correct? That's why we have to study the scripture together. इसीलिए हमको वचन को साथ मिलकर What जो है God पढ़ाई करना is है। expecting me as a person, as a church. और क्या परमेश्वर उपेक्षा रखता है व्यक्तिगत रीति से मुझसे और कलीसिया के रूप से हम सब से। I cannot go against that. और मैं उसके विरोध नहीं जा You सकता। cannot go against that. आपको भी उसकी विरोध नहीं Because जाना है, this is final, your father's words. क्योंकि ये आपका पिता का अंतिम जो शब्द है। I'm teaching about true Christian life. और मैं आपको सिखा रहा है कि सच्चा क्राइस्तव जीवन के बारे में। One, devoted to Bible's word. और सबसे पहला परमेश्वर के वचन में लवलीन रहना। Number, devoted to fellowship. और दूसरा है कि मेल मिलाप में हमें समर्पित होना। Number 3, devoted to breaking of bread. और तीसरा है कि हमें जो समर्पित होना है रोटी तोड़ने में। You find the 1 Corinthians chapter 11, 23 to 32. और जो है हम पाते Can you हैं read? पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय 21 से लेकर 23 तक। 23, 32. 23 से लेकर 32 तक। No need to write, you can note it down. There's no much time और left for me. पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लिख कर रख सकते हैं, घर में पढ़ो। When you take Holy Communion, fourth thing you must understand. जब आप प्रभु का भोजन को अपनाते तो 4 चीज आपको समझना How है। many of you partake Holy Communion? आप में से कितना लोग प्रभु भोजन में भाग लेते हैं? Praise God. Fourth thing, thank you. Fourth thing you need to understand. और 4 बातें आपको ध्यान रखना है। Number 1, Jesus broke his body. सबसे पहला कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना देह को Number तोड़ा। 2, Jesus shed his blood. और दूसरा है कि उसने अपना लहू को बहाया। Number 3, Jesus coming back again. तीसरी बात कि प्रभु यीशु मसीह वापस आने Number वाला। 4, it's only for believers, repented people.
और ये चौथी बात सिर्फ वही लोगों के लिए है कि जो ये विश्वासियों जो पश्चाताप किया हुआ Let me है, elaborate little more from that. और उसमें से मैं थोड़ा ज्यादा बताऊंगा। Jesus broke his body. और प्रभु यीशु मसीह ने अपना देह को Like तोड़ा। example, you take a bread. उदाहरण के लिए आप रोटी लेते हैं, Roti, no slice of roti. No. Bread. Correct? पाव, मतलब ये रोटी, We all are eating from same bread. और उसी एक रोटी से हम तोड़ तोड़ कर हम सब खा रहे हैं। Correct, correct. सही। Now one piece of bread went to everybody's stomach. और उस रोटी का एक एक टुकड़ा सभी के पेट में गया। From where we taken that piece? कहाँ से हमने टुकड़ा लिया? Ek roti se. Now Ek roti. think with me, huh? Now you all are coming to this bread again, coming to that shape again. और कल्पना करो कि जो टुकड़ा टुकड़ा हम सब लोग ने लिया, वापस हम सब मिलकर एक बन, So church is एक हो जाते हैं। church is a one body. इसीलिए कहता है कि कलीसिया एक ही अंग है। Church is a body of Christ. और जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह When है। you take Holy Communion, the communion should unite you with Jesus Christ. और जब आप भोजन लेते, प्रभु भोजन लेता है, तो वो भोजन प्रभु यीशु मसीह में आपको एक कर देना है। Jesus broke his body. प्रभु यीशु मसीह ने अपना देह को He तोड़ was दिया whipped 39 और times. 30 पे 9 बार उसको कोड़े चाबुक से That मारे। bring healing on your body. और वही जो है कोड़ खाने से हमको जो है चंगाई By the मिलती है। stripes you and I are healed. उसके घाव खाने से आप और मैं चंगा हुआ हूँ। God's name is Jehovah Rapha. और प्रभु ये परमेश्वर का नाम है जो यहोवा राफा। When you take bread from the Holy Communion, it will heal you. जब प्रभु की मेज में से आप रोटी तोड़ते और खाते हैं, वो आपको चंगाई लाते हैं। And know it to break every curse from your life. और वही जो है आपकी जीवन की हर एक श्राप को तोड़ देता है। Believe that's why believers are prospering. उसी के कारण विश्वासी प्रगति पाते Now हैं। Vijay bought a car. अभी विजय ब्रदर जो है कार लिया, Surely people said, "Oh, लो पैसा दिया रहेगा." और कुछ लोग ने उसको कहा रहेगा क्या वो लोग ने पैसा दिया रहेगा। नहीं तो कैसे हो सकता है? देखो नहीं। उसका हालत देखो कैसा। नहीं तो कैसे मुमकिन हो सकता है? उसका हालत देखो। बोलने परिस्थिति के देखो। भाई तुम्हारा बाप स्वर्ग में बैठा ना, वो दिया मेरे को। बोलने का एक दिन हमारे चर्च के शंकर नायक, और एक शंकर नायक हमारा कलीसिया का, उसका शादी था मुंसिपल कौन सा वो चिकालिम, पंचकालिम बहुत लोग आए, पूरा गांव वाला आ गया। चिकालिम दो पंचायत तीन हॉल लुंगी सब डाल के पूरा I love the Kannada, I love Kannada people. Whole गांव वाला आया, पूरा गांव वाले आए। चिकन 65 को देखा। हमारे गांव में चिकन है, 65 नहीं देखा है। And this all this food and everything they ate, बाद में दूर तक सुना बड़ा शादी, ये लोग पैसा दिए रहेगा। ये पूरा क्रेडिट मेरे को मिल गया, मैं एक पैसा भी नहीं दिया। शैतान हमेशा झूठा है, उसको आदत झूठ बोलने का है। अभी विजय के द्वारा हम मेरे को बहुत इज्जत मिलेगा। ऐसा ऐसा ना कैसे हो सकता है? कैसे कॉकट चुनने वाला 13 लाख का गाड़ी सत्य कैसे हो सकता है? कोई दिया रहेगा। He's not there. रहने दो, आएगा। when you take the piece of bread, और जब आप रोटी लेते हैं, when you become a believer, जब आप विश्वासी बन जाते हैं, no curse will remain on you. तो कोई श्राप आपके जीवन में नहीं रहेगा। Jesus became cursed because you and I. यीशु मसीह श्राप अपने लिए पले, आपके लिए और हमारे लिए। He took a curse and nailed it on the और cross. प्रभु यीशु मसीह ने श्राप लिया और सूली पर उसने You खिला and your दिया। children will remain in the blessings of और God. आप और आपके बच्चे परमेश्वर के आशीष में जिएंगे। Don't play with the Holy Communion. और वो प्रभु के भोजन के साथ खिलवाड़ नहीं If you करना do, it चाहिए। will rip you off completely. अगर जो आप खिलवाड़ करेंगे तो आपको एकदम आपका बेहाल कर देंगे। उठा के फेंकेगा आपको पूरा तरीके से। क्यों? मसीह का विरोध हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम- बड़ा अपराध है। यस,
हमारा दूर दूसरा दोनों बीच कोई भी आके हाँ सही हो जा, खुदा का पर डायरेक्ट हो गए तो आने वाला कोई नहीं है। Therefore, Holy Communion should be done with the great respect. इसीलिए प्रभु भोजन जब आप भाग लेते हो तो बड़े आदर के साथ लेना है। Secondly, Jesus shed his blood और दूसरा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया to cleanse your spirit and your soul. ताकि आपकी मन को और आपकी आत्मा को जो है धो सके, Your धुल सके। spirit only cleansed when the blood of Jesus on your heart. और आपकी आत्मा को तभी शुद्ध किया जा सकता है, धो सकते हैं जब पवित्र यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर आए। Devil is afraid of believers. और शैतान जो विश्वासियों से डरते हैं। There's so much of धमकी सर्च है, फिर भी हम लोग है इधर। इसीलिए बहुत सारा धमकी फिर भी हमें। डरपोक cowards never believe in God. और डरपोक कभी परमेश्वर पर विश्वास नहीं They करेंगे। continuously worship the man-made objects. और लगातार जो है मनुष्य का बनाए हुए चीजों को आराधना We करते left everything to worship Jesus हैं। हमने Christ. वो सारे चीज को छोड़ दिया यीशु मसीह का आराधना करने के Because लिए। Jesus touched our आत्मा, आपका मन। और क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा आत्मा हमारे मन को बदल दिया, छू लिया है। Hello, if you are a believer, you'll have a clean heart, clean mind. अगर जो आप विश्वासी है तो आपका शुद्ध हृदय, शुद्ध मन होंगे। Amen. That is your spiritual health. उसको कहता है आत्मिकता स्वस्थ। You need to have good health आत्मा में स्वस्थ होना to जरूरी do है good works. और अच्छा काम करने के लिए स्वस्थ होना If you want to जरूरी है। work for God, अगर जो आप परमेश्वर के लिए काम करना you है must be a holy person in spirit and in your mind. और आपको पवित्र व्यक्ति आपकी आत्मा में, आपके मन में होना चाहिए। No crooked, no perverse. और टेढ़ा मेढ़ा नहीं और चालू चाला You नहीं। speaking what is right. जो सही है वही बोलना। You doing what is right. और जो सही है वही करना। That's a sign of spiritual health. और उसका वो एक चिन्ह है कि आप स्वस्थ व्यक्ति That हैं। the blood of Jesus Christ will do it for us. और वही प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमें करेंगे। Thirdly, Jesus will come back again. और तीसरी बात है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। थोड़ा बहुत आना जाना कोई बात नहीं, पास्टर आज का खाना मिला था बस। हाँ? तो जानवर है क्या? हम लोग खाता पीता जाने के लिए। हमारा गांव कर्नाटक नहीं, हमारा गांव स्वर्ग में है। क्यों कर्नाटक लोग कुछ बोलता नहीं है? गांव में गए तो ओ क्या खुशी, वापस मुंह काला करके आता है। मैं कितना काम किया मुंह को क्या गोरा करने का। संगप्पा गांव में जाके उधर टच इधर टच किया, उसको पाप पड़ा, इसका पाप पड़ा, उसको कट किया, इसका कट किया, वापस ऐसा आ गया। अब 5 साल में काम करना पड़ता है सीधा करने के। भाई ऐसा मत करो, भाई बहन लो ऐसा मत करो। हमारा गांव नहीं है, हमारा सियोन देश रहते हैं हम बर दे। कौन बोला नहीं जाए? कौन बोला इधर? बोला कुछ भी बोल रहे, बोलना चाहिए था ना। Jesus will come back again. प्रभु यीशु मसीह वापस आएंगे। That's my hope. वही मेरी आशा है। When I go, no believer will harass me. और जब मैं जाऊंगा तो कोई विश्वासी मुझे तंग नहीं करेगा। अभी आप हरास करो, अभी तंग कर सकते हो। मैं जाएगा एक दिन, मैं एक दिन चला पर जाऊंगा। आप नहीं आ सकता। मैं यीशु को बोले ये संतोष मेरे इतना सत्ता है मालूम है। Who will go to heaven? कौन जाएंगे स्वर्ग? Only the believers सिर्फ विश्वासी who are living in fellowship as a church, they will go to heaven. और जो कलीसिया के साथ मेल मिलाप करते हैं वे स्वर्ग जाएंगे। That's our blessed hope. और वही हमारी आशीषित आशा है। Psalm 31:24 says, और भजन संगीता का 31 और 24 वचन। be strong
के सामर्थ्य रहो। Look at somebody and say, be strong. मजबूत रहो। कोई भी ऐसा बोलता है, be strong. अच्छा, कोई भी ऐसा बोल, be strong. Be strong mean हिम्मत आता अंदर से। और मजबूत होने मतलब कि बहुत ताकत आती है अंदर से। Taurapa, be strong. हाथ दिखाए, praise the Lord. Then says, take heart, all you who hope in the Lord. और सभी लोग जो परमेश्वर पर आशा रखते हो धीरज रखे, Our Jesus will come back. क्योंकि हमारा परमेश्वर वापस आएंगे। Every time when you take bread and wine, हर बार जब प्रभु भोजन में आप भाग लेते हो, my Jesus will come back. मेरा यीशु मसीह वापस आएंगे। I'm not simply eating and drinking for a name's sake. और खाली नाम के लिए मैं नहीं उसमें भाग लेता हूँ। I'm doing it with the faith. My faith is true. My Jesus is true. He will come and take me to a place that no gnashing of teeth, no accusation, no slandering, no works of the enemy never can enter. That is my home. That's my place. I'm waiting to go. और मैं भाग लेता हूँ। I forgot. कुछ भी बोलो, बोल के कर। Yeah. So Holy Communion tells us our Jesus will come back again. और हमारा प्रभु भोजन हमें ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह वापस आए। Who should take Holy Communion? Listen carefully, it's very important. और कौन उसमें भाग ले सकता है? ध्यान से सुने, बहुत मुख्य है। Only repented people. सिर्फ वे लोग जो पापों से पश्चाताप किया है। What is the definition for repented? और पश्चाताप का मतलब क्या है? You are not going against this book. पश्चाताप का मतलब है कि इस पुस्तक के विरोध न जाना। That's only sign you are repented. और वही एक ही चिन्ह है कि आप पश्चाताप किया हुआ If you व्यक्ति say हैं। you are Christian, you're doing everything against this book, you are not repentant, you are a soulish Christian. अगर जो आप कहते हैं कि आप क्राइस्तव है लेकिन सब कुछ कार्य इसके विरोध कर रहा है, तो आप सच्चे क्राइस्तव नहीं हो, मन का क्राइस्तव हो। If you don't repent, अगर जो आप पश्चाताप नहीं करेंगे, it's a very careful thing. ध्यान से सुनो, Whatever lifestyle you had before, जो भी आपका जीवन का तरीका पहले का होगा, the same thing will come back to you. वही वह वापस आपके पास आ जाएगा। Now you doing pretendingly doing what you're doing before. और अभी आप जो पहले करते थे कर रहा है, लेकिन दिखावा पवित्रता का है। What you gain by doing that? और आपको क्या लाभ मिलेगा ऐसा करने से? You lost your blessings. तो आप अपने आशीष को खो दोगे। You can get into bitterness. आप कड़वापन में जा सकते You can get into jealous. या फिर जलन में आप जा सकते You हैं। can keep your life for room for all kind of evil habits. और आप अपने जीवन में एक ऐसी जगह कर देंगे कि पूरी बुरी आदतों आपके अंदर आ जाए। Fourth point. और चौथी They बात, devoted themselves to prayer. और प्रार्थना में वे लवलीन हुए। Prayer is an intimate drawing near to God with a request. और प्रार्थना वो होता है कि जो बहुत बहुत गहरा का संबंध से परमेश्वर के नजदीक जाना Prayer और विनती करना। It's intimate between you and intimate. और वो मतलब कि एक गहराई रिश्ता है Like प्रार्थना। you, newborn baby cannot taken away from mother. जैसे कि एक नया जन्मा शिशु अपने माँ से अलग नहीं कर Mother सकते, will not allow that. और माँ भी ऐसा करने नहीं Mother देंगे। wants to have intimate relationship with the child. और माँ चाहता है कि वो बच्चा अपने पास रहे, वो अपना That's why mother गंदी पानी always पिए। kissing the child, smelling the child always. और इसीलिए हम देखते कि माँ हमेशा उस शिशु को चूमेंगे और उसको सूंघेंगे। If you to keep the baby with other 50 babies, mother exactly pick her own baby. और 50 शिशु के बीच में अपना माँ अपने शिशु को पहचान Mother पाएंगे, knows a child by smelling. और अपने सुगंध से ही उसको पता That's चल called जाता है। intimate love. उसको कहता है कि गहराई से प्यार, That's called prayer. उसको कहता है प्रार्थना।
You love Jesus intimately? क्या आप यीशु मसीह को गहराई से प्यार करते हो? In the Bible, 650 times mention prayer. और 650 बार प्रार्थना के बारे में बाइबल में लिखा New है Testament, 279 times mention prayer. और 270 पे 9 बार लिखा है सिर्फ नया नियम में प्रार्थना के Prayer बारे means में। talking to God. और प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातें करना Spiritual exercise. और वो है आत्मिक व्यायाम। Do you yayam? व्यायाम करते हो? Satya, you do yayam? Muscle is there? Show me some muscles. There's a muscle? Okay. Rakesh, muscle hai? Rakesh before was okay. Now I see for meeting, he stand in front of me like this. I say, praise the Lord. I don't want to get into trouble. Muscle. Prayer will build your spiritual muscles. और प्रार्थना जो है आपका आत्मिक मांसपेशियों को उत्पन्न करते If you हैं। want to preach, you got to pray. अगर जो आपको प्रचार करना है तो आपको Want to प्रार्थना bless करना है। somebody, you need to pray. अगर जो किसी को आशीषित करना है तो आपको प्रार्थना करना है। Prayer will give you freedom और प्रार्थना जो आपको स्वतंत्र देगा from carnal into spiritual. और शारीरिक में से आत्मिक में। So much is the time is already over. और बहुत है कुछ बोलने के लिए लेकिन समय खत्म हो गया। Prayer will give you freedom from carnal to spiritual. और प्रार्थना आपको आजादगी देंगे जो है शरीर से लेकर आत्मा तक। Freedom to your spirit, और आत्मा में आपको आजादगी, freedom in your mind, आपके मन में आजादी freedom in your body. और आपके शरीर में आजादी। Pastor say everybody raise your hands and worship. Suddenly some people got paralytic attack. पासवान कहता है कि अपना हाथ ऊपर करके आराधना करो, अचानक लकवा मारता है और लोग गिर जाता है ऐसा। Beating her, praise the Lord, praise the Lord. और सभा खत्म होने के बाद सभी लोग आता है हाथ मिलाने के लिए। Praise the Lord। बोले क्या हो गया हाथ को? उसके पहले क्या हो गया था हाथ को? क्या भी इधर से बोलता है ना, आप स्वीकार करो। Yes, आपका भलाई के लिए हर तरह से फिट हो जाएगा। Amen। Amen. Enough, so much to say. Enough. Jesus prayed early morning. प्रभु यीशु मसीह ने जल्दी सुबह प्रार्थना किया He expects same thing from his people. और अपने लोग से यही अपेक्षा रखते हैं। Now you see these four qualities the main. Devote to these four. और ये चार जो गुण मैंने बताया वे लोग उसके ऊपर जो समर्पित थे। Now Sister Shagunda, read 47 again. Acts Bible, chapter 2। Bible. और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। You see church is growing now? क्या कलीसिया बढ़ रहा है अभी? Eh? बढ़ रहा है। थोड़ा सुना ना, और एक बार पढ़ो सिस्टर, थोड़ा आवाज जोर से करो। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। Now the church to grow, who should change? अभी कलीसिया को बढ़ने के लिए किसको बदलना है? विश्वासी लोग। हम बाइबल लोगों क्या को। लिखा है? They are praising God, enjoying favor from all और people. परमेश्वर का स्तुति करते थे और लोगों से आशीष पाते हुए सब जगह में। Because these believe have good testimony, more and more people come to और church. इन विश्वासियों के पास अच्छा गवाही था, इसीलिए बहुत सारे लोग उनके अंदर जुड़ गए। True Christian lives leads people to Jesus और Christ. सच्चा क्राइस्तव का जीवन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के करीब ले जाते हैं। Shall we stand together? सब लोग खड़े हो जाएं। Which are the area God spoken to today? और कौन सा क्षेत्र में परमेश्वर ने आपसे बात की? Shall we surrender to God? हम अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर Saying, को। God, I want to be a true Christian. और कहे परमेश्वर से कि मैं एक सच्चा क्राइस्तव बनना Through चाहता my हूँ। life, I want many people to come to church. और मेरे जीवन से के जरिए बहुत सारे लोग कलीसिया में आए। Is that your prayer now?
क्या ऐसा आपका प्रार्थना है? Open your mouth and tell the Lord. आप अपने मुख खोलकर परमेश्वर से God, कहें help me to devote myself to your word. कि परमेश्वर मेरा सहायता करके मैं आपका वचन में लवलीन Lord, रहूं। help me to devote myself to the church. और मेरा सहायता करो कलीसिया में समर्पित रहूं। Lord, help me devoted to Holy Communion. और मेरा सहायता करो मैं प्रभु भोज में मैं भाग लूं। Help me, Lord, devoted in prayer. और मेरा सहायता करो कि मैं प्रभु प्रार्थना में समर्पित Then God करूं। will approve you. तभी परमेश्वर आपको जो है आपको स्वीकार करेंगे God will use you. और आपको इस्तेमाल करेंगे। Many more people come because of your faith. और बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आएंगे आपकी विश्वास की वजह Loving से। Father, in Jesus' name, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के I नाम pray each से one in this house. इस घर में जितना लोग मौजूद है सारे Thank you, लोग Lord, के लिए for प्रार्थना the करता हूं। beautiful testimonies. धन्यवाद सुंदर गवाही के लिए। Thank you everything what you did for us today in this fellowship. धन्यवाद जो इस सभा में आपने जो कुछ भी हमारे लिए Help किया। us to carry this message forward. और प्रभु हमारा सहायता करे कि ये संदेश को आगे हम ले Through our चलें। lives, many more people to be added to the और kingdom. हमारे जीवन से प्रभु बहुत सारे लोग आपकी राज्य में आ God, जाए। you bless us and use us. और प्रभु हमें आशीषित करे हमारा उपयोग We give करे। glory to your name, Father. सारा आदर महिमा आपका नाम को In देते हैं। Jesus' name प्रभु we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते God's people say, हैं। आमेन। Amen. God bless you.